एकदंतम ट्यूटोरियल्स में फिर से आपका स्वागत है। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो सबसे कॉमन आपके पास जो आज की समस्या है उसके बारे में बात करूंगा, जो नीट देने वाला बच्चा आज की डेट में फेस करने वाला है कि वो पूरे दिनचर्या को आपके पास किस तरह से शेड्यूल करेगा कि मैक्सिमम आउटपुट वो पूरे दिन में फेच कर पाए। तो हम आज डिस्कस करेंगे जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए और आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो याद करिएगा कि आपके पास में जब आप स्कूलिंग कर रहे थे तो आपका कोई एक नियमबद्ध तरीका कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन इस पेपर को क्रैक करने के लिए एक नियमबद्ध होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि जनवरी आपके पास ऑलमोस्ट एंडिंग चल रही है तो आपके पास कुछ थोड़ा सा समय जो आपके पास अवेलेबल है उसमें आप समय को किस तरह से शेड्यूल करेंगे कि आप मैक्सिमम आउटपुट वहां से ले पाएं। तो उसके लिए मैं आज टाइम टेबल लेकर आया हूं। आप कोशिश करिएगा इस टाइम टेबल के हिसाब से थोड़ा पढ़ाई करने की, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जो आउटपुट्स होंगे वो आज की डेट के हिसाब से 30 और 40% पक्का इंक्रीज हो जाएंगे और वही आपको सीट क्रैक कर दे सकते हैं। तो देखिए टाइम टेबल के अंदर आपको क्या क्या चीजें किस तरह से फॉलो करनी चाहिए उसको हम जरा ध्यान देते हैं। देखिए, कोशिश करिए सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठने की। यहां पर फ्रेश अप हो जाइए, थोड़ा वॉकअप कर लीजिए कि थोड़ा चलन आपके पास होना चाहिए कि आप थोड़ा नेचर के साथ में अपने आप को कनेक्ट करिए। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलनी चाहिए। आप अगर वॉक करते हैं, थोड़ा सा आंखें बंद कर नेचर के साथ अपनी बातें करेंगे तो आपको नेचर थोड़ी एनर्जी जरूर प्रोवाइड करेगी कि आप अपनी पूरी दिनचर्या के अंदर जो जो काम जिस समय पर करना चाहते हैं वो एनर्जी आपको वो प्रोवाइड मिल जाएगी। चलिएगा, दूसरा काम करिए 6 से लेकर 7 बजे 7:30 बजे तक, मीन बाय 6 AM से लेकर 7:30 AM तक कोशिश करिए आप केमिस्ट्री को डील करने की। अब केमिस्ट्री को डील कैसे करना है? पहले 45 मिनट के लिए आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है जो आपको लग रहा है कि आपको इंपॉर्टेंटली रिवाइज कर लेनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि जो ऑनगोइंग टॉपिक है अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत अवेलेबल नहीं है। देखिए, तो शुरुआत के 45 मिनट के लिए थ्योरी कवर करनी चाहिए और अगले 45 मिनट के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 30 to 40 MCQs आपको क्रैक करने चाहिए उसी टॉपिक के, ताकि आप उस पर्टिकुलर थ्योरी को मैच कर पाए MCQs के हिसाब से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। तीसरी, आपके पास 7:30 to 8:30 AM के बीच में आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। यहां पर कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, ब्रेकफास्ट कीजिए, नहाना है, धोना है, कुछ भी आपको करना है, किसी से बातचीत करनी है वो आप कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास 7:30 से लेकर 8:30 AM के बीच आपको यही चीजें करनी चाहिए। अब देखिएगा, मैंने अगला जो शेड्यूल बनाया है वो है 9 AM to 3 PM के बीच। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हाफ एन आवर इसलिए दे रखा है यहां पर कि हो सकता है कि आप पीजीज में रहते हो, घरों से आते हो, तो आपको अकेडमीज जाने के लिए जो समय है हाफ एन आवर का मोर देन इनफ है, आप आसानी से पहुंच जाएंगे। 9 AM to AM से लेकर आपके पास शाम के 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक आप एकेडमी में होंगे, एकेडमी की क्लासेस लगा रहे होंगे। अगर आप जा रहे हैं वहां पर टेस्टिंग देंगे, उसी में आपका लंच टाइम भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो आपके पास इससे मैक्सिमली आपको टाइम डिवोट नहीं करना चाहिए अपनी एकेडमी के अंदर। तो यह चीज थोड़ा सा ध्यान कर चलिएगा। चलिए, उसके बाद आपके पास 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में आप एकेडमी से बाहर आ जाएंगे। आप फ्रेंड से बात करिए, या आपको लगता है सोशल मीडिया कंटेंट आपको देख लेना चाहिए, रील्स देख लेनी चाहिए या शॉर्ट्स देखने चाहिए, जो आपको सही लगता हो, जिसमें आपको लगे कि कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगी, माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगी, वो काम आप इस समय कर सकते हैं। अब देखिए, 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप बेसिकली ऑलमोस्ट अपने पीजीज पहुंच चुके होंगे, अपने घर पहुंच चुके होंगे, क्योंकि ये समय मैंने आपके जाने आने के लिए भी आपके पास रख रखा है। तो 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको फ्रेश अप हो जाना चाहिए। उसमें आपको अगर चाय पीनी है तो चाय पी लीजिए, कॉफी पीनी है कॉफी पी लीजिए, क्योंकि वो स्टिमुलेंट का आपका काम करेंगे। और थोड़े बहुत अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं, स्नैक्स लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको इसी समय के अंदर ले लेने चाहिए। अब उसके बाद 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच शाम को आपको बायोलॉजी पढ़नी चाहिए। बायोलॉजी को भी आप वैसे ही आपके पास डिवाइड करेंगे जैसे हमने केमिस्ट्री को सुबह के आवर में डिवाइड किया है। पहले
45 मिनट के लिए आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, चाहे वो ऑनगोइंग पढ़ना चाहते हैं या रिवीजन वाली पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। और अगले 45 मिनट के लिए कोशिश करिए 40 to 45 आपके पास एमसीक्यूज उसी पर्टिकुलर टॉपिक के कहीं ना कहीं करने के, तो ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। उसके बाद 5:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में देखिए मैंने मैक्सिमम टाइम पीरियड आपके पास फिजिक्स को दे रखा है, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि नीट के बच्चों को फिजिक्स कहीं ना कहीं दिक्कत में लगती है, तो टाइम डिवोशन यहां पर थोड़ी ज्यादा रखी गई है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 5:30 से लेकर 8 बजे के बीच में आपको बेसिकली करना क्या है, फिजिक्स को पढ़ना है, लेकिन थ्योरी आप सिर्फ 1 घंटा पढ़िए और प्रैक्टिस ज्यादा करिए। तो मैंने आपको 1.5 घंटा एमसीक्यूज के लिए दे रखा है, इसको आप जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि यहां से आपके जो पर्टिकुलर फिजिक्स के मार्क्स होंगे वो बढ़ना शुरू होंगे। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा इस चीज को, क्योंकि मैंने अपने समय में भी यही चीज फॉलो की थी। चलिए, उसके बाद 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। इसमें आप डिनर करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, दोस्तों से बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम करना चाहते हैं, फेसबुक करना चाहते हैं, जो आपको सही लगता है वो आपको करना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको थोड़े समय के लिए वॉक फिर से जरूर कर लेनी चाहिए। आपको वापस से इस पर्टिकुलर वॉक को करने पर नेचर आपको थोड़ी सी एनर्जी फिर से प्रोवाइड करेगी, जो आप आगे के समय के अंदर आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। चलिएगा, उसके बाद आपको 9 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 10:15 PM तक आपको रिवीजन करना चाहिए उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का, मैं चैप्टर्स तो नहीं कहूंगा, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का जो आपको लगता है कहीं ना कहीं नीट के अंदर आ सकते हैं, और वो आपके हो सकता है थोड़े बहुत क्लियर ना हो या आपको भूल रहे हो, तो आपको उन टॉपिक्स को पक्का से इस पर्टिकुलर 1 hour 15 मिनट का जो मैंने इंटरवल रखा है इसमें आपको वो रिवाइज कर लेने चाहिए। लेकिन याद करके चलिएगा, आपको बेसिकली उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ही रीड करना है, एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल ना जाएं, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। या जिस टीचर के ऊपर आपको फेथ है, उस टीचर के जो पर्टिकुलर नोट्स हैं उस टॉपिक के लिए आप उनको भी पढ़ सकते हैं, यह आपकी अपनी इच्छा है। चलिए, उसके बाद आपके पास 10:15 PM ऑनवर्ड जितना भी समय आप लगा सकते हैं, उसमें आपको बेसिकली प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ चुके हैं पहले याद करके चलिएगा। मैं हमेशा ये कहूंगा, सिर्फ 5 से 7 साल जो प्रीवियस ईयर के हैं आपके पास पेपर्स, आप उन्हीं को करिए, उससे पीछे के पेपर्स को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड आपके पास लगातार चेंज हो रहा है। तो देखिएगा 10:15 ऑनवर्ड्स आपके पास में जितना समय आप दे पाए, लेकिन कोशिश ये जरूर करनी है 20 से 25 क्वेश्चन आपको पर डे कहीं ना कहीं सॉल्व करने ही करने हैं प्रीवियस ईयर के। तो ध्यान करिएगा, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर ये चीज करना शुरू कर देंगे तो आपके 7 साल के जो पेपर हैं, जब तक आपका पेपर आएगा नीट का 2023 का, तब तक आप पूरी तरह से उनको सॉल्व भी कर चुके होंगे। उनमें जो जो डिफिकल्टीज आपको आ रही हो वो भी आपको पता होंगी कि आपको कहीं ना कहीं किन किन टॉपिक्स को वापस से लगातार रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान कर चलिएगा। अब बच गया जी आपके पास एक लास्ट दिन जो है संडे का। देखिए, मंडे टू सैटरडे तो आपको वही फॉलो करना है, लेकिन संडे का थोड़ा जो शेड्यूल होगा, मैं हमेशा कहता हूं टोटली डिफरेंट रखना चाहिए। देखिए, आपको यहां पर जितना सोना हो आप सो सकते हैं, जिस समय आप सोना चाहें उस समय सोइए, जिस समय आप जागना चाहें उस समय जागिए, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि संडे आपको बिल्कुल रिलैक्स करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपके पास जो 6 दिन है नेचर ने दे रखे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है किसी भी पढ़ाई को करने के लिए। एक दिन आप जितना स्ट्रेस फ्री रह सकें, एनर्जी अक्यूमुलेट करिए, अगले 6 दिन के लिए वापिस से अपने आप को झकझोरने के लिए तैयार हो जाइए कि हमें अगले 6 दिन पूरी एनर्जी के साथ वापस से काम करना है, तो उसके लिए रेस्ट करना जरूरी है। लेकिन इस संडे के दिन आपको एक काम पक्का से हमेशा करना है, वो ये है, जो सैंपल पेपर्स आपके नीट के कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं, उन सैंपल पेपर्स को आपको लेना है, चाहे आपको खरीदने पड़ जाए कहीं से भी, आप वो खरीदिए। वो इसलिए खरीदिए कि आपको 3 घंटा 20 मिनट आपके पास टाइमर सेट करना है आपके पास घड़ी के अंदर, और 3 घंटा 20 मिनट के अंदर ही वो पूरे 200 क्वेश्चन आपको रीड भी करने हैं। उसके लिए आपके पास OMR पेपर का होना भी जरूरी है, जिसके ऊपर आप लगातार मार्क कर पाए। अब उससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि 3 घंटा 20 मिनट में किस तरह से पेपर को रीड करना है, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, वो आपको जरूर पता लगेगा। आज से अगर आप वो चीज स्टार्ट करना शुरू कर दें तो आप मेरी बात ध्यान कर चलिएगा, आप 10 to 12 पेपर्स इन सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली भी सॉल्व कर चुके होंगे। और एक काम और हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो वीकली आपके पास बेसिकली टेस्टिंग्स होती हैं, आप वो भी साथ में एकेडमिक में दे रहे होंगे। तो ये चीज ध्यान कर चलना कि संडे आपको रिलैक्स तो पक्का करना
करना है, लेकिन एक काम आपको पक्का कर चलनी है, वो है सैंपल पेपर्स को कहीं ना कहीं अपने एंड के ऊपर घर में बैठकर एक टाइमर सेट कर आपको करना ही करना है। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप इस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो भी मैं आपको कहूंगा कि थोड़े दिन तक एक बार ट्राई करने में कोई भी आपके पास हिचक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डे टू डे अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर देखेंगे कि आपकी बेसिकली जो आउटपुट्स हैं आने वाले टेस्ट के अंदर आपकी इंप्रूव होती हुई आपको पक्का से नजर आएंगी। मेरा पूरी शुभकामना है इस चीज के लिए आपके साथ में कि आप नीट को 2023 को क्रैक करें। अगर आप इस टाइम टेबल को अगर आपके पास 80 to 90% भी फॉलो कर लेते हैं तो मेरा पूरा मानना है 30 से 40% आपकी जो आउटपुट है वो पक्का आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मैंने भी यही चीज फॉलो की थी अपने समय के अंदर। अब दूसरी बात एक और, अगर आपके पास में समय अगर मिल पाए तो हम डेली 5 PM to 6 PM आपके पास क्लासेस लगाते हैं YouTube पर ऑनलाइन, एक दंतम ट्यूटोरियल्स के ऊपर ही। तो आप मेरे साथ वहां पर भी मिल सकते हैं, साझा कर सकते हैं अपने विचारों को। मेरे विचार भी सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहूंगा कि 4 नंबर के लिए ही हम वो पर्टिकुलर 1 घंटा आपके साथ में अवेलेबल होते हैं। वो इसी के कारण है कि आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना हो। तो ये चीज ध्यान रखिए और याद करके चलेगा, हम इस जंग को पक्का से जीतेंगे। ये नीट 2023 हम पक्का क्रैक कर पाएंगे। मेरे साथ बने रहिए और आपके पास एक दंतम ट्यूटोरियल्स अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों को रिकमेंड भी करिए, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, लाइक भी जरूर करवाइएगा जिन जिन लोगों के साथ आप इस चीज को शेयर करेंगे। तो यह चीज जरूर ध्यान करके चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं वापस से कुछ नए वीडियोस के साथ आपके साथ मिलता रहूंगा। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, तो आप भी मेरा साथ पक्का मत छोड़िएगा।